इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रह के सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूँगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आज का वीडियो बिहार के 20,000 लोक शिक्षकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं, कल पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट सुबेश सर जो CWJC 7281/2019 के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वकील हैं, उनसे मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या हुई मैं चाहता हूँ विस्तार से रखूँ, और आगे क्या हो सकता है मैं चाहता हूँ विस्तार से अपनी बात बताऊँ। तो उन्होंने एडवोकेट सुमेश शर्मा ने बताया कि आपका जो केस है ये तो मूल अधिकार का हनन है। स्पष्ट तो दिखता है, चूँकि इसमें बिहार सरकार लिखे हैं प्रधान सचिव R.K. महाजन साहब के वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षा के रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए। जब सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए, तो ये मूल अधिकार का ये हनन होता दिख रहा है। अब आपके पास यहाँ दो रास्ते हैं। अगर आप जिस हिसाब से आप में उसमें पिटिशनर हैं, आपको बता दें पिटिशनर उसमें 106 हैं, तो 106 पिटिशनर में उन्होंने कहे कि जिससे आप रेशियो है, आप नंबर संख्या है पिटिशनर का, तो आपको अबाउट 60,000 रुपये अगर जनरल वकील आप करते हैं तो उसमें खर्चा आएगा। यदि आप, चूँकि उनके सर्किल में कुछ अच्छे वकील हैं, सीनियर वकील हैं, उस वकील के ग्रुप में 6 सीनियर वकील हैं जो एक साथ जाके बहस करेंगे, तो उन्होंने फरमाया कि अगर आप सीनियर वकील इंगेज करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपया लगेगा। तो अब यहाँ सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अभी जो परिस्थिति है आपके सामने है, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैं कहा था कि अभी बार बार पटना हाई कोर्ट द्वारा मैसेज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को भेजा जा रहा है, एडवोकेट सुबेश शर्मा को भेजा जा रहा है कि आप तैयार हो जाइए बहस के लिए। तो इससे पूर्व 3 मैसेज आ चुका है। अब केस बहस के में अब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उनका कहना हुआ कि अगर आप बहस नहीं कराते हैं तो फिर आपका तकरीबन 10 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए अब फैसला आपके हाथ में है, और 1 सप्ताह के अंदर आप लोग जो भी है राशि जमा कर लीजिए और जमा करके आइए। आप सीनियर वकील इंगेज करना चाहते हैं तो सीनियर वकील इंगेज कर लीजिए, नहीं अगर जनरल आप करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो ये परिस्थिति है। अब चूँकि बिहार के जो तमाम लोक शिक्षक हैं, बहुत से लोक शिक्षक भाई ऐसा है जिनका शिकायत है कि उसमें मेरा नाम नहीं है, तो मैं पूरे बिहार के लोक शिक्षकों से निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, अभी तक जो लोक शिक्षकों का जो केस लड़ा गया, ये केस अभी तक लोक शिक्षकों का ये टॉप का केस है। ये हाईएस्ट जो लड़ा गया है, हाईएस्ट केस है। मैं आपको बता देता हूं कि इससे पूर्व में जो बिहार के लोक शिक्षक जो केस लड़े थे, तो उस केस में अगर मैं चर्चा करूं कि LPA 808/2016 ये अभी तक लोक शिक्षक का ये सबसे सुपीरियर केस था, सबसे टॉप लेवल पर लड़ा गया था। उस केस में मैं क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं, और मैं चाहूँगा कि इतिहास से सबक लेकर इस पर कुछ करें। LPA 808/2016 जिसमें पिटिशनर थे LPA में जो मिहिर कुमार झा साहब का आदेश था, उसी को LPA के रूप में फाइल किया गया था। पिछले वीडियो में भी मैं बताया था। इसमें एक में थे सौरभ राज, दूसरे थे गौरी शंकर प्रसाद, तीसरे थे मोहम्मद नसीम दुनिया, चौथे थे सीमा कुमारी, 5वें थे मुंशी कुमार, 6ठे थे सुनील कुमार पांडे, 7वें थे राजेश कुमार, 8वें थे बबीता कुमारी। इसके अलावा और भी जुड़े हुए थे उस केस से। उस केस में क्या हुआ मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अगेंस्ट द ऑर्डर
past refusing to exercise contempt jurisdiction. This later patent appeal has been filed and we find that the contempt court, after evaluating various aspects, found not it appropriate to initiate proceedings for contempt but granted liberty to the petitioners to proceed in accordance with law. The being the petition no case for interference in the matter is made out, the appeal is dismissed. राजेंद्र मेनन चीफ जस्टिस, अनिल कुमार उपाध्याय जस्टिस, 26/7/2016। उस केस को क्या किया गया था? डिसमिस कर दिया गया था। उसमें कहा गया था जो आप जो आए हैं इसमें एलपीए में, ये आपका ये समुचित, ये उचित नहीं है। आप क्या करें, जो प्रक्रिया से आएँ। प्रक्रिया क्या थी मैं बताता हूँ। चूँकि मिहिर कुमार झा साहब आदेश किए थे कि आप जाइए प्रधान सचिव के यहाँ और प्रधान सचिव से आदेश लीजिए कि वो आपको बहाल करेंगे या नहीं करें। प्रधान सचिव, दुर्भाग्य क्या हुआ कि उस केस में प्रधान सचिव महोदय से आदेश नहीं पारित कराया गया। उसके तुरंत बाद 2012 में आदेश आया था। 2014 में मोहम्मद मिराजुद्दीन अर्थात मैंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था। 2014 में आदेश आया था। अजय कुमार त्रिपाठी साहब थे, मिहिर कुमार झा साहब के आदेश को ही बरकरार रखे थे। तो मिहिर कुमार झा साहब के आदेश के आलोक में प्रधान सचिव के यहाँ एक आदेश पारित प्रधान सचिव महोदय किए, मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ के नाम से। उसमें उन्होंने बहुत से पॉइंट को दर्शाया, लेकिन मुख्य पॉइंट जो अपने फेवर में था उसमें यह था कि वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो लोक शिक्षा ग्रुप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए। तो मुझे समझ में आया जो नहीं, जब खुद सरकार कह रही है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए तो ये मूल अधिकार का हनन है और इस पर लड़ा जाए। तो मैं, चूँकि आपको मैं सभी वीडियो में मैं बताया हूँ कि मैं मुंबई में रहता था और मुझे कुछ लोक शिक्षक भाइयों द्वारा यहाँ बुलाया गया। मैं आया। आने के बाद क्या हुआ कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर लोक शिक्षकों का धरना दिया गया और तकरीबन मुझे लगता है कि तकरीबन मान के चलिए जो 20 महीने तक लमसम, अगर 2 साल कह दे तो ठीक होगा, लमसम 2 साल तक गर्दनीबाग में धरना दिया गया। उस दरमियान में बिहार के जो भी हायर अथॉरिटी थे, चाहे मानव अधिकार थे, लोकायुक्त थे, प्रधान सचिव थे या और भी जो भी अथॉरिटी थे, उनके यहाँ जाया गया। तो जिस समय धरना चल रहा था, बिहार के कुछ लोक शिक्षक जिनको लगता था कि नहीं मैं कुछ केस करके अच्छा कर सकता हूँ, वो पिटिशनर बने और पूरे बिहार के लोक शिक्षकों को ऐसा कहा जाए कि पट्टी पढ़ाए कि आप पिटिशनर बन जाइए, आपका कल्याण हो सकता है। उस समय मैं धरना स्थल पर था, मैं परिस्थिति को अच्छी तरह समझ रहा था कि ये पिटिशनर का ये जो लोगों में नशा डाला जा रहा है, ये नशा कुछ दिन तक चलेगा और यहाँ पे मुझे बैटनबाज का स्थिति के फॉर्मूला पर चलना होगा और बैटनबाज के फॉर्मूला पर मैं चला। हमारे जो भी लोक शिक्षक भाई थे उनको पिटिशनर बनाने का कहिए, धमकी देकर कहिए, उनको तोड़ा गया। और मुझे तो लगता है कि जो कह रहे थे ये सबसे कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है कि उन्होंने जो काम किए पिटिशनर बनाओ, वो क्या किए नहीं किए मुझे तो जानकारी अभी तक नहीं है। लेकिन मैं इतना बात ज़रूर जानता हूँ कि मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था उससे अच्छा आदेश अभी तक लोक शिक्षकों का नहीं आया। जो भी आदेश अभी तक आया है घुमा फिरा के आया है। और मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश है, मैं बिहार के लोक शिक्षकों को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, अगर शुरुआत अच्छा होता है तो अंत भी अच्छा होता है। मिहिर कुमार झा साहब आपके केस को डिस्पोज किए थे, डिसमिस नहीं किए थे। तो मिहिर कुमार झा साहब जब डिस्पोज कर दिए हैं तो जो भी आने वाले दिनों में जो भी ऊपर के जो जज होते हैं वो नीचे देखते हैं कि उन्होंने क्या किए हैं। और वो केस मिहिर कुमार झा साहब का अच्छा आदेश था, आज भी वो बरकरार है। मैं शॉर्ट में बताऊं कि मैं उसी आदेश के लिए लड़ रहा हूं। तो अब जो वर्तमान परिस्थिति है,
जो 106 लोक शिक्षक हैं, मैं बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से निवेदन करूँगा, अर्ज करूँगा, फरियाद करूँगा कि अभी पुरानी बातों को सोचने का, समझने का, उस पर विस्तार चर्चा करने का समय नहीं है। अभी तुरंत इस पर निर्णय लेने का समय है। 106 लोक शिक्षक जिनको ऐसा लगता होगा कि मैं इसमें अगर सहयोग नहीं करूँगा तो भी मेरा आदेश हो जाएगा, आपको शायद मैं याद दिला देता हूँ। आप किसी भी क्रिमिनल केस में देख लेंगे कि उसमें आरोपी 1, 2, 3, 4, 5, 10 जो भी रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो एक ही वकील बहस करेंगे, अलग अलग वकील भी बहस करते हैं। तो इस केस में आप ऐसा नहीं समझेंगे कि मैं अगर सहयोग नहीं करता हूं तो मेरा बहस हो ही जाएगा। आप समझ जाइए, नौकरी बहुत मुश्किल से होता है। और जब कुछ लोक शिक्षक इसी तरह वर्ष 2010 में जो वेटेज मिला था, वेटेज के आधार पर नौकरी में चले गए, लेकिन जो अति उत्साहित थे, जिनको लगता था कि नहीं ये मुखिया जी से मिल के आवेदन दे के कुछ लोक शिक्षक बहाल हो गए हैं, मेरा भी आने वाले दिनों में हो जाएगा, जो उस समय संघर्ष किए, मेहनत किए, अकल दिमाग दौड़ाए, उनका समझिए तो कल्याण हो गया। जो छूट गए आज भी छूट गए। तो ये परिस्थिति है। तो 106 में जो भी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप, चूँकि जिस समय पटना हाई कोर्ट में सभी ने ये मिल बैठ के तय किया कि अगर इसमें 50 भी आदमी अगर एक्टिव होते हैं तो जिनका 106 में नाम है, अगर पर कैंडिडेट 3000 रुपया से भी अगर मदद कर देते हैं तो 1.5 लाख पूर जाएगा। और वहाँ पर ऐसा भी निर्णय लिया गया कि बिहार के ऐसे लोक शिक्षक जो अभी छूटे हुए हैं, जिनको कहिए तो बहला फुसला के पिटिशनर बनाने का जो लालच देकर, डरा के जिनको यहाँ से यानी कि अलग कर दिया गया, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप बिना कहे हुए, बिना आप जो है सो झिझक किए हुए, संकोच किए हुए, इसमें अगर 1000-2000 से अगर आप मदद कर देते हैं तो समझिए कि इसमें आपका भी, अगर आप अभी सहयोग करेंगे तो आने वाले दिनों में, अभी जैसे इंटरवेनर बनाने का इसमें अभी भी सुविधा है। उसके अलावा अगर ये केस का आदेश आता है तो इस केस के आदेश को लगा के आपको फ्रेश केस करके उसमें आपका नाम डाल दिया जाएगा। तीसरा क्या है, जो आने वाले दिनों में, जैसे आपको ये एग्जाम्पल बताया LPA 808/2016, इसमें जो जिनका भी नाम है, तो बहुत सा ऐसे थे जो शुरुआत में पहले केस में इनका नाम नहीं था, लेकिन बाद में LPA में इनका नाम आ गया। तो जो अगर इसमें शिद्दत के साथ, मुशक्क़त के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ जो इसमें रहेंगे, आने वाले दिनों में उनका भी नाम जुड़ेगा। तो यहाँ नाम जो जोड़ने के लिए, यहाँ जुड़ाने के लिए यहाँ प्रयास नहीं किया जा रहा है। 2006 से 2022 मेरा ऐसा कहना है कि एक गेट टूटे। अगर एक भी केस में मैंडेमस अगर ऑर्डर आ जाता है तो समझिए पूरे बिहार के लोक शिक्षकों का कल्याण हो सकता है। तो यही मेरा कहना है। और मैं खास करके, और भी कुछ हमारे साथी लोक शिक्षक हैं जिनके प्रयास से कहिए यहाँ तक ये लोक शिक्षकों का मामला आया, और अभी तक जो लोक शिक्षकों का जो हाईएस्ट सबूत के साथ केस लड़ा जा रहा है। पिछले वीडियो में भी मैं कहा था, भले ही हमारे कुछ लोक शिक्षक आलोचक हो सकते हैं, लेकिन उनके केस में मोहम्मद मिराजुद्दीन द्वारा सबूत जुटाया हुआ पेपर जरूर उनके केस में आप देख सकते हैं। चूँकि आदेश पारित कराया गया मोहम्मद मिराजुद्दीन अर्थात मेरे द्वारा, उसके अलावा ज़मीन रजिस्ट्री कराने का अपने पास पेपर है, बहुत से RTI का पेपर है। तो उनको इन पेपर का ज़रूर ज़रूरत पड़ेगा आने वाले दिनों में भी। बात ऐसी नहीं है, पुराने ज़माने में कहा जाता था कि ज़मींदार प्रवृत्ति के होते थे वो हाई कोर्ट में केस लड़ते थे, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते थे। और ये सरकार का ऐसा दाव पेच है कि इस दाव पेच को समझना सबकी बस की बात नहीं है। तो जो होशियार हैं लोक शिक्षक, जिनका नाम है भी नहीं भी है, वो होशियार हो जाइए। कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। तो यही मैं आपसे अपील करता हूं कि मैं आपको कह रहा हूं कम, आप समझेंगे ज़्यादा। हमारे बहुत से लोक शिक्षक भाई हैं जो आलोचक हैं, उनको बधाई हो, लेकिन चूक कहाँ पर वो करते हैं, एक तो वो सबूत नहीं जुटाते हैं, दूसरा क्या होता है कि लोक शिक्षा को खंड खंड में तोड़ने का कोशिश करते हैं, और भी क्या फॉल्ट करते हैं वो
चूँकि मेरा ऐसा अनुभव है कि इसमें जितने भी लोक शिक्षक हैं, मैं ऐसा कहूँ कि अधिकतर नेता प्रवृत्ति के हैं। तो नेता प्रवृत्ति के जो हैं, और बिहार का अगर ऐसा मैं कहूँ, ऐसा चूँकि मुझे नहीं कहना चाहिए, पहले ये बिहार था, पश्चिम बंगाल का ये हिस्सा था, इसको अलग कर दिया गया। अलग करने का कारण ये था कि ये बिहार जो भूमि है, ये सामंतवाद का पाठशाला है। यहाँ कुछ विशेष वर्ग के जो होते हैं, वो विशेष वर्ग के जो दबे कुचले वर्ग हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं। वो किसी न किसी रूप में वो बाधा उत्पन्न करते हैं। और क्या होता है, आप इसका कुछ एग्जाम्पल आप लोक शिक्षक में देख सकते हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे बहुत से भाई आए, क्या हश्र हुआ आप देख सकते हैं। क्योंकि लोक शिक्षक सिर्फ रोड पर लड़ने से नहीं कल्याण होगा, इसको सिस्टमेटिक ढंग से लड़ना होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरे बिहार के लोक शिक्षक को कहना चाहते हैं कि नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और ये आपके लिए गोल्डन चांस है। हो ना हो कल मैं किसी दूसरे काम में लग जाऊं, आप किसी दूसरे काम में लग जाएं, और जो बिहार के लोग, बिहार के जो भी होते हैं, उनका मुख्य जो डिमांड होता है सर्विस में जाना, तो आपके लिए ये गोल्डन चांस है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा संजू तिवारी जी दरभंगा, उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में तन मन धन से उन्होंने योगदान दिया। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा विजय जी नौगछिया का, जिनका नाम केस में नहीं भी रहते हुए उन्होंने योगदान दिया। संगीता बहन का, अलदीप रविदास जी, ममता जी गया, गीता जी गया, उसके अलावा आपको जितेंद्र जी छपरा सारण, मुन्ना जी छपरा सारण, उसके अलावा हमारे बहुत से भाई अरविंद जी मुजफ्फरपुर, सतार भाई मुजफ्फरपुर, उसके अलावा हमारे जो भाई हैं राजेंद्र राम जी मुंगेर और उनका सारा टीम, उसके अलावा संजीव जी सुपौल, अमरेंद्र भैया, रंजीत जी, तो ये किशोर भैया, इसके अलावा हमारे और से बहुत से भाई हैं, मसूद भाई अररिया, तो बहुत से भाई हैं। अफसोस तो इस बात का है जो मुझे बुलाए थे मुंबई से, क्या हुआ कि लोकायुक्त के यहाँ से जब मैं आया, मेरा यही कहना था कि अब इसको मैं बिहार के किसी अथॉरिटी के पास नहीं जाऊंगा, जो समय लगता है लगने दीजिए, लेकिन मैं इसको अंत करूंगा। और लोकायुक्त के यहाँ से आने के बाद हमारे एक अच्छे मित्र थे जो मैं अररिया से थे, वो मित्र कहाँ गायब हो गए पता नहीं चला। लेकिन किसी तरह, चूँकि हम लोग जो हैं सो कहा जाए कि इतिहास से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। मैंने इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम सुना था कि उन्होंने घास का रोटी खाकर भी और मातृभूमि के लिए संघर्ष किए, और लास्ट में अपना सत्ता, जो मुख्य बात था, जो केंद्रीय नेतृत्व था, केंद्रीय सत्ता था, उसके खिलाफ लड़े, और घास का रोटी खा के भी अपने मान सम्मान को नहीं खोए, और अपना जो गौरव था उन्होंने हासिल किए। मैं बचपन में नाटक देखा करता था राजा हरिश्चंद्र, वो इतने मुसीबतों को झेले, लास्ट में जाके फिर वो राजा बने। और क्या कहूँ, बचपन में मैं महाभारत देखता था। महाभारत में मुझे अर्जुन का किरदार बहुत अच्छा लगता था। तो अर्जुन वनवास में भी, जब उनका वनवास अज्ञातवास पूरा हो गया, तो विराटनगर में वो युद्ध किए, यानी कि उन्होंने फिर से वापसी कर लिए। रिजल्ट क्या है सबके सामने है। हम लोग जो प्रेरणा लिए रामायण से लिए कि किस तरह से राजा राम थे, जिनको भगवान राम कहा जाता है, किस तरह से हारे हुए बाजी को उन्होंने जीता, और उनके जो साथ थे हनुमान थे, किस तरह से समुंदर को नांगने का उन्होंने, समुंदर को भी जीतने का उन्होंने काम किया। तो इतिहास से मनुष्य को प्रेरणा लेना चाहिए, और हमने प्रेरणा लिया, और सारी परिस्थिति को झेलते हुए अभी इस परिस्थिति पर आए हैं कि लोक शिक्षक यहाँ से चाहें तो उनका ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, सिर्फ समझने का देरी है। बहुत से लोक शिक्षक जो आरोप लगाए, मैं समय आएगा मैं उनके आरोप का जवाब दूंगा। क्योंकि क्या है कि ये बिहार जो सत्ता पक्ष के होते हैं, जो सत्ता देखे हुए लगते हैं, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि अपना लाभ कैसे
अपने आप को लाभ कैसे पहुंचाया जाए, जनहित का लाभ वो नहीं सोचते हैं। तो हमारे बहुत से भाई जो आरोप लगाए और जो पिटिशनर बने बनाए, आज उनका क्या परिस्थिति है, आप उनसे शिक्षा लीजिए। और यही कहना है कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है लोक शिक्षक भाइयों। मैं जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ, अमरिंदर भाई हैं, रंजीत भाई हैं, किशोर भाई हैं, और जो भी हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, आप उनसे जुड़िए, ग्रुप में जुड़ जाइए। और इसमें जहाँ तक हो सके, जो पिटिशनर नहीं भी हैं, 500, 1000, 2000, 1500, जहाँ तक हो आप सहयोग करिए। और अगर आप सहयोग करते हैं तो अगर ये केस अगर अच्छा से जीत जाते हैं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय होता है, ये आदेश कल आपको भी काम आएगा। तो जो मैनेजमेंट कमेटी था, चूँकि पैसा क्या है, जो भी है, अमरिंदर भाई हो गए, संगीता बहन हो गई, या अशोक राम जी हो गए, संजू तिवारी जी हो गए। देखिए, लोक शिक्षक के बारे में अगर मैं कहूँ, ये फेल कहाँ पर किए हैं, आपको सुन के आश्चर्य होगा। मैंने बिहार के लोक शिक्षक को कह रहा हूँ कि आप सिस्टम बनाइए। होता क्या है कि आप किन्हीं को भी 1000-2000 रुपया आप दे देते हैं। देने के बाद क्या होता है, आपको नौकरी का लालसा हो जाता है, जो नहीं मुझे नौकरी चाहिए। मेरा ये कहना है कि आप 1000-2000 जरूर दीजिए, लेकिन उसके साथ हर महीने आप या तो 50 रुपया से सहयोग कर सकते हैं, 10 रुपया से कर सकते हैं, 100 रुपया से कर सकते हैं। तो आपका जो सिस्टम नहीं बन पाता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका सिस्टम नहीं बनने के कारण आप फेल्योर हैं। चूँकि पहली बात तो यह है, जो आपको किसी न किसी पर तो भरोसा करना होगा, आप भरोसा नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको जहाँ सस्ता दिखता है आप चले जाते हैं। और मेरा आपसे कहना है कि हमारे साथ जो भी लोक शिक्षक थे, उन पर आरोप लगा, पैसा ले लिए, ऐसे किए, मैं उनका समर्थन करता हूं। अगर वो पैसा नहीं लेंगे तो वो आपका कैसे सेवा देंगे? कौन ऐसा महात्मा है जो आपके लिए सेवा देगा? तो मैं जिनका भी, चाहे हमारे नरेश भाई ही क्यों ना हो, किशोर भाई ही क्यों ना हो, हमारे साथ थे वो भाई क्यों ना हो, उन्होंने सेवा दिया। अगर सच पूछा जाए बिहार के लोक शिक्षक को, नरेश भाई का कहिए, कैलाश जी का कहिए, या जो भी कुछ मुद्दा पर विरोध हो गया वो छोड़ के गए, तो उनका जो काम था वाकई सराहनीय काम था। वो धरना पर रहे, अपने बीवी बाल बच्चों को छोड़ के रहे। तो अगर आप उनको, मेरा ये कहना है, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि मैं लोक शिक्षकों को, प्रत्येक लोक शिक्षकों को करोड़पति बनाना चाहता हूँ। मैं खोल के कह रहा हूँ, चैनल के सामने कह रहा हूँ, मैं आपको भी करोड़पति बनाना चाहता हूँ। अगर आपको नौकरी हो जाए, आप सोचिए आपका कितना सैलरी होगा। रिटायरमेंट होते होते आपको पेंशन मिलते मिलते लास्ट में आप एक लोक शिक्षक करोड़ों रुपया, सरकार से करोड़ रुपया ले सकता है। तो अगर लोक शिक्षक कोई आपके लिए जो सेवा दे रहा है, अगर वो आपसे 500, 1000, 2000 अगर आपसे ले लिया, तो कौन सा ऐसा आपके साथ जुल्म कर दिया? आप घर में रहते थे, वो आपके लिए सेवा देते थे। तो कहा जाता है कि गरीबी जो होता है सबसे बड़ा दुश्मन होता है, गरीबी अभिशाप होता है। तो ये पुरानी बातों पर मैं नहीं जाऊंगा। अभी फ़िलहाल यही कहूँगा कि जो भी लोक शिक्षक ये वीडियो देखेंगे, आप सतर्क हो जाइए। ये कमी जो है, अगर मैं कहूँ अपना अनुभव से, ये कमी आप में दिखता है, आप सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। हाँ चलिए ठीक है, कोई आप जिस ग्रुप में ही आप जुड़े, आपको बधाई हो। आपको उनको हर महीने 100 रुपया देना चाहिए था, 50 रुपया देना चाहिए था। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो पैसिव इनकम जो होता है वही सबसे बड़ा इनकम है। लोक शिक्षकों में पैसिव इनकम ही नहीं है। तो आप अगर जहाँ भी जुड़ रहे हैं, आपको बधाई हो, कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं शुरू से ही कहा था लोक शिक्षकों को, मैं धरना पर था, मैं समझ रहा था कि ये लोक शिक्षक इसलिए मुझे छोड़ के जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये पिटिशनर बनने जा रहे हैं। ये बन गए, अब इनको जो है बाइस्कोप दिखाया जा रहा है। तो और परिणाम तो ऐसा आना ही आना है कि कहा जाता है कि अगर आप सुपरस्टार हैं तो काम करिए, नहीं तो आप कुर्सी छोड़िए। तो परिस्थिति जो होता है, समय होता है, सबों को शिक्षा दे देता है, सबक दे देता है। तो यही मेरा कहना है बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कि हमारे साथ, फिर से मैं आपको नाम बता देता हूं, अगर आप उनका मोबाइल नंबर नहीं है तो आप प्राप्त कर लीजिए। आपको मैं बता दूं, संजू तिवारी जी दरभंगा, गोपाल झा जी मुजफ्फरपुर, सतार भाई मुजफ्फरपुर, मनोज भाई साइकिल दुकान मुजफ्फरपुर, गायघाट, अरविंद जी गायघाट मुजफ्फरपुर। उसके अलावा
संजीव जी सिमराही, अमरेंद्र भैया, उसके बाद रंजीत जी, राजेंद्र राम मुंगेर, अलदीप रविदास जी गया, संगीता बहन पटना, उसके अलावा मुन्ना जी सारन, जितेंद्र जी सारन, उसके अलावा जो भी विजय पासवान मोहिउद्दीन नगर, उसके अलावा जो भी हैं सक्रिय, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। नहीं तो ऐसा कहा जाता था जो जंक्शन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है, फिर मेरे बाद आपको कोई पूछेगा नहीं। और मैंने, आप अपने दिल से पूछिए लोक शिक्षक भाइयों, कैमूर से लेकर और ऐसा कहूँ तो किशनगंज तक कहिए, और उधर आप ले लीजिए सिवान से, गोपालगंज से ले लीजिए, तो आप चले जाइए बिहार के अंतिम छोर तक, वहाँ तक मैंने आपके लिए, उधर बांका तक चले जाइए, आपके लिए सेवा देने का काम किया। और बहुत से भाई, आप अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो भी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ उनके साथ आप जुड़ जाइए, यही आपसे मेरा निवेदन है। और पहले तो ग्रुप से जुड़ जाइए और इसमें आप सहयोग राशि दीजिए अगर अभी आप मदद करते हैं। क्योंकि अगर आप अकेला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अगर जाएंगे लड़ने, तो अगर आप अकेले लड़ते हैं तो कम से कम 2 लाख 3 लाख तो ज़रूर आपका डोल जाएगा, खर्चा तो अलग होगा। लेकिन ये समूह के साथ जा रहा है, 1000 2000 5000 आपके लिए नौकरी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और उसमें भी आपके लिए कोई लड़ रहा है उसको देने जा रहे हैं, तो कहीं ना फिर देर हो जाए। और हमारे दरभंगा के जो लोक शिक्षक भाई हैं, कुछ का नाम जुड़ा हुआ है, तो लोक शिक्षक भाई से मेरा निवेदन है कि आप का योगदान नहीं के बराबर हो पा रहा है। खास करके प्रभाकर जी दरभंगा से निवेदन है कि आप जो है सहयोग दे दीजिए। ऐसा परिस्थिति, चूँकि आपको अगर चाहे ऊपर वाले चाहेंगे तो आपको नौकरी भी हो सकता है, आपको एरियर्स भी मिल सकता है, पेंशन भी मिल सकता है। और अभी खास करके दरभंगा और मधुबनी मिन्नतुल्लाह भाई हैं दरभंगा के, जो ग्रुप बनाए हुए हैं, उस ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। और मिन्नतुल्लाह भाई को जो पटिशनर नहीं भी हो, उनका नंबर लेके आप उनको सहयोग करिए। आपका पैसा व्यर्थ नहीं जा रहा है। अरे आप देते हैं 50% ही सही, 40% ही सही, 60% ही जरूर उसमें काम में आता है। अब आपके लिए कोई दिन रात मेहनत कर रहा है, आपके लिए रिस्क ले रहा है, सरकार से लड़ रहा है, CBI से लड़ रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक किए हुए है, तो यही कहना है। और आप जो हैं बहकावे में नहीं आइए, इसमें मदद करिए लोक शिक्षक भाइयों, यही मेरा कहना है। चाहे सारण के हों, कहीं के भी, पूरे बिहार के। और 500 1000 2000 आपके लिए जो नहीं भी पटिशनर है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आप सहयोग कर दीजिए। अगर आप सहयोग करते हैं, अगर आप जो भी पेमेंट करेंगे, जिनका मैं नाम लिया हूं उन्हीं के माध्यम से, क्योंकि यही सब मिल के जाके वहाँ पेमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे अकाउंट पर आप भेजेंगे और मैं लूँगा, चूँकि नहीं, मेरा यही कहना है कि इसको अंत करना है। और ये आपके लिए अच्छा अवसर है। और मैं जिन लोगों का मैं नाम छूट गया, जिनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, विजय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरे लिए, खास करके भागलपुर के लोक शिक्षक जो थे, उनसे उन्होंने समझिए तो कहा सुनी कर लिए। तो खैर कोई बात नहीं है। अब आने वाले दिनों में आपने जो संघर्ष किया है, और ऐसा कहूं कि बिहार के हर एक लोक शिक्षक, उनका इसमें योगदान है। क्योंकि सौरभ राज पप्पू साहब का जो ऑर्डर आया, मिहिर कुमार झा का जो ऑर्डर आया, ये आप ही लोगों का देन है, आप ही लोगों के पैसे का, मेहनत का, संघर्ष का देन है। तो चाहे जो भी हमारे आलोचक ही क्यों ना हो, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और भाई साहब सबसे निवेदन करता हूं कि भाई साहब, आप कर्म में भरोसा करिए, सेवा में भरोसा करिए, आप सिस्टम में भरोसा करिए। आप अगर चाहेंगे जो गुंडागर्दी करके किसी को आप दबा देंगे, ऐसे नहीं दबता है। एक कहने वाले ने कहा था, जो गुंडा से डर जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी नेता नहीं हो सकता है। और मैं आपको ऐसा कहूं कि मैं गुंडा से डरने वालों में नहीं हूं। अगर आप हमसे प्यार से आते हैं, हम आपके लिए गले से गला मिलने के लिए तैयार हैं। आप अगर चाहेंगे कि मैं फ़ोटो खींच के डरा के भगा दूंगा, ऐसा नहीं है। आप हमारे बड़े भाई हैं। जो सम्मान मेरा पहले था आपके प्रति, आज भी वही सम्मान है। और मैं जानता हूं, मैं वकील हूं, आपको भी पता है।
तो इस नाते भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आप सम्मान देने का कोशिश करें, आपको सम्मान मिलेगा। यही बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कहना है। तो जिनका मैं नाम बोला हूँ आप उनसे कांटेक्ट कर लें, कांटेक्ट करके आप इसमें सहयोग दें। और अगर आप अच्छा चाहते हैं, आपने जो योगदान दिया है, चाहे जो भी हो, हमारे आलोचक ही क्यों ना हो, विरोधी क्यों ना हो, मैं उनके मेहनत को, मशक्क़त को बर्बाद नहीं होने दूंगा। और मैं आपका जो सम्मान आपको मिलना चाहिए, हमारा इशारा समझ रहे हैं, चाहे हमारे कोई भी विरोधी हो, आपको पैसे से हो, सम्मान से हो, तन मन धन से मैं आपको सहयोग करने का कोशिश करूंगा। अगर लोक शिक्षकों को नौकरी हो जाती है तो आपका जो स्थान रहेगा, हमसे भी आपका बड़ा स्थान रहेगा। यही बिहार के जो भी हमारे आलोचक भाई हैं, जो अपने आप को विरोधी गुट समझते हैं, उनसे कहना है कि आपको मैं सम्मान देने दिलाने का काम करूंगा। आप इसमें सहयोग करें, उदार प्रवृत्ति के बने, और यही मेरा कहना है। तो बिहार के जो तमाम लोक शिक्षक हैं, ये केस सिर्फ 106 पिटिशनरों का नहीं है। जिस समय मैं धरना पर था उस समय मैंने कहा था कि सबको अभी साथ लेके चलना संभव नहीं है। आप ऐसा करिए, हर जिला से जो सक्रिय हैं एक दो करके लेके आप केस फाइल कर दीजिए। फिर जो बचेंगे, हर जिला से जो छूटेंगे, उनको भी हम जोड़ने का कोशिश करेंगे। तो जो वादा मैं आपसे किया हूँ आज भी निभाने को तैयार हूँ। और आप गलतफहमी में नहीं पड़ें, जो त्याग करता है वही महान होता है, उसी को कुछ लाभ होता है। आप त्याग में भरोसा करें और ये जात पात का जो खाई है इसको बंद करें। इसमें ना तो कोई किसी जात का नहीं है, सभी लोक शिक्षक हैं। किसी तरह मिल के इस काम को भाई साहब कर लीजिए, यही मेरा बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से निवेदन है। और आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, ये वीडियो सुनेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को दबा दीजिए, क्योंकि ये खास करके लोक शिक्षकों के सेवा के लिए है, मानव सेवा के लिए है। यही मेरा वीडियो के माध्यम से कहना है। जो हो गई सो हो गई, नौकरी बड़ी होती है, 1000-2000 कोई बड़ी राशि नहीं है नौकरी के सामने। तो आप जो भी हैं देखे होंगे कितना, अभी तो क्या है, जो हर जगह जो है प्राइवेट करने जा रही है सरकार, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है। तो आपसे यही मेरा कहना है बिहार के लोक शिक्षक भाइयों, कि आप जो जहाँ हैं, जिनका मैं नाम बोला हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। उन पर आरोप नहीं लगाइए, वो 24 घंटे आपके लिए सोचते हैं, सेवा दे रहे हैं। और अगर आप जुड़ते हैं तो आप फिर से सोच के जुड़ें, क्योंकि आपको इसमें सिस्टम फॉलो करना होगा। 50 रुपया सही, 100 रुपया सही, जो सहयोग राशि है उसके अलावा आपको संघ में देना होगा। क्योंकि अगर किसी के जीवन में संघर्ष नहीं है तो वो समझिए उसका जीवन सही दिशा में नहीं जा रहा है। तो यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को, चैनल के माध्यम से ये अपील करना है कि आप जो है शांति बना के रखिए, फोकस बना के रखिए। अगर आप जो भी सहयोग करते हैं आप अपने लिए करेंगे, आपको कहीं ना कहीं अगर गेंद टूट जाता है तो आपको भी लाभ मिलेगा। और जहाँ तक हो सके तो आप जो है सो मिराज को माफ़ कर दीजिए। आपके लिए जितना क्षमता था, छुप के ही सही, लड़ के ही सही, मर के ही सही, आप मेरा त्याग आप पूछ लेंगे। मैं बिहार के तकरीबन हर जिला में गया। और फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो है इस कलंक को मिटाने में सहयोग करिए, यही मेरा कहना है। और इतिहास से आप सबक लीजिए। हम लोग महाराणा प्रताप जो थे उनसे शिक्षा लेंगे, APJ अब्दुल कलाम साहब से शिक्षा लेंगे। हम लोग जो है सो झांसी की रानी थी, उनसे शिक्षा लेंगे। हम लोग जो शिक्षा लेंगे महाभारत से शिक्षा लेंगे, रामायण से शिक्षा लेंगे, राजा हरिश्चंद्र से शिक्षा लेंगे कि अपार परिस्थिति का सामना करते हुए लास्ट में उन्होंने अपने गौरव को प्राप्त किया। तो कहा जाता है कि देर होता है अंधेर नहीं होता है। तो अपने लोग क्या थे, जो बच्चों को पढ़ाया करते थे, जो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक और पढ़ाते थे कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, रोशनी वो गांव तक पहुंचेगी कितने सालों में। यानी कि फाइल में जो उलझ कर रह गई, ये लोक शिक्षकों का ही जो है समझिए मास्टरे साहब का फाइल जो है उलझ कर रह गया। तो ये साबित करने का है, आप शक नहीं करें। लोक शिक्षक अगर अमीर होता तो फिर लोक शिक्षक क्यों आता। ये लोक शिक्षक, इसका अगर मैं कहानी कहूँ, दूसरे वीडियो में कहूँगा। ये एक तो क्या हुआ, जो ये फाइनेंस से सब जुड़ गए, JBG से कोई जुड़ गया था, कोई सहारा से जुड़ गया था, कोई LIC से जुड़ गया, कोई
कहीं प्राइवेट संस्था से जुड़ गया, लोक शिक्षक, उसमें बर्बाद हो गया नौकरी से हटने के बाद। उसके बाद ये कितना थपेरा खाया है, कितना ठोकर खाया है, उसमें से मैं भी हूँ। मैं आपके दर्द को समझता हूँ। ये मैं कह रहा हूँ कम, आप समझिएगा ज़्यादा। तो बिहार के तमाम जो भी लोक शिक्षक हैं, आप जो हैं उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। और मैंने जो नाम लिया हूँ, जैसे जो भी उधर इलाका के हैं, उधर विजय जी हो गए भागलपुर, अमरिंदर भैया सुपौल हो गए, रंजीत जी हो गए, किशोर भैया हो गए, संजीव जी हो गए, राजेंद्र राम जी हो गए, अलदीप रविदास जी हो गए, संगीता बहन हो गए, अशोक राम जी हो गए, जितेंद्र जी हो गए सारण, मुन्ना जी हो गए सारण, उसके अलावा गोपाल झा जी हो गए मुजफ्फरपुर, मनोज जी साइकिल दुकान हो गए, जिनका मैं नाम नहीं भी ले रहा हूं। आप उनसे जुड़ जाइए। और अभी अगर आप सहयोग करते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि जो रणनीति के तहत आपका नाम जोड़ा जाएगा, और आप अगर हमारे साथ अगर आप न्याय करते हैं, आपके भी साथ न्याय होगा। तो यही मेरा कहना है। और विशेष रूप से आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।